ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, बड़े प्यार ना मिलिया। अरे यार क्या बोल रहे हो, कुछ नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब से थोड़ी देर बाद यानी 12 बजे का ही तय समय यह भी है कि जब सरकार और किसानों के बीच बातचीत होगी, लेकिन सरकार और किसानों की बातचीत से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात। अब से थोड़ी देर पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर उनसे मिलने के लिए। जाहिर सी बात है, जो किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, हजारों की संख्या में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से अधिकतर किसान पंजाब से आते हैं। लिहाजा पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक्टिव होना, उनका गृह मंत्री अमित शाह से मिलना, हो सकता है इन दोनों के बीच बातचीत में कोई एक रास्ता ऐसा निकल जाए जिस पर किसान भी सहमत हो जाए, क्योंकि पंजाब के किसानों के मन की बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बेहतर तरीके से समझते हैं। इसीलिए माना यह जा रहा है कि इस बैठक से हो सकता है कुछ ठोस नतीजा निकलकर सामने आ सकता है, या फिर कोई एक रास्ता ऐसा निकलकर सामने आ सकता है जिससे इस आंदोलन के खत्म होने का रास्ता निकल सके। आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब के किसान हैं। रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रवि, बताइए क्या जानकारी आपके पास इस बैठक को लेकर? देखिए, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों बैठक थी, उनकी बैठक खत्म हो गई। गृहमंत्री अमित शाह घर पे अभी कुछ देर पहले उसके जब बैठक खत्म हुई और उसके बाद ही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ पहुँचे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो बैठक पहले हुई है गृह मंत्री के घर पे, उस बैठक में जरूर कोई फॉर्मूला निकला होगा या कोई सरकार की तरफ से बीच का रास्ता निकाला गया और यही वजह है कि इस बैठक का इंतजार किया जा रहा था। अब चूंकि बैठक कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रही है, इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि बीच का क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले पर बात की जा सकती है। क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की हो या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन लोगों की तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही थी, इनकी तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो 3 कानून बनाए गए हैं कृषि को लेकर, उस तीनों कानून को हटाया जाए, उन तीनों कानून को वापस लेने की बात की जा रही थी। लेकिन जिस तरह से पहले बैठक 9:30 बजे की थी और उसके बाद जो गृह मंत्री घर पे केंद्रीय मंत्री की बैठक होती है, उसके बाद फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचते हैं, तो ये जरूर कहा सकता है कि जरूर कोई बीच का रास्ता निकला होगा। क्योंकि यहाँ से पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर दोनों निकलकर विज्ञान भवन गए हैं और उसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो जरूर कहा सकता है कि कोई ना कोई बीच का रास्ता या फिर कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है। ठीक है रवि, चलिए हम आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच सिंधु बॉर्डर का रुख कर लेते हैं, वहां से पिनाज त्यागी हमारे साथ जुड़ी हैं। पिनाज, दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर हंगामा है, लेकिन इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात चल रही है। उधर 2 मंत्री पहुंचे हुए हैं विज्ञान भवन, वहां पर किसानों से मिलने के लिए, उनके प्रतिनिधियों से मिलने के लिए। अब जो एक्टिविटी बढ़ी है इस आंदोलन को सुलझाने के लिए, उम्मीद ये बढ़ रही है क्योंकि अधिकतर किसान पंजाब के हैं, आप वहां पर हैं, मिनी पंजाब जैसा एक नजारा, और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल रहे हैं, तो इनके मन की बात सरकार तक बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं वो। आ रहे हैं सिंघू बॉर्डर से लाइव बुलेटिन, न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो से ये लाइव बुलेटिन दिखा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से न्यूज नेशन इस विशेष कवरेज में लगातार हर अपडेट देगा, चाहे वो विज्ञान भवन से निकल कर आ रही हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत के बीच से निकल कर आ रही हो। हम आपको ग्राउंड जीरो पे यहाँ पर दिखा रहे हैं कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आंदोलन चल रहा है और लगातार पीछे से बैकअप सपोर्ट आ रहा है। आपको बता दें कि आंदोलन जो है लगभग 10 किलोमीटर दूर तक फैला हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर लोग आ रहे हैं, मंच से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है। आप सोचकर देखिए कि यहाँ पर लगातार खाने पीने के सामान का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मेवे बांटे जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों को खाने पीने की भी कोई कमी ना हो। बिस्लेरी वाटर की बोतल्स हैं, यहाँ पर पकौड़ियाँ आ रही हैं, तो यहाँ पर बीच में चाय है, तो ये साफ इंगित करता है कि ये आंदोलन जो है इसको एक अच्छी खासी फंडिंग भी है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं, फंडिंग के साथ साथ यहाँ पर इस आंदोलन के अंदर पूरी कोशिश यही है कि यहाँ पर इस आंदोलन को जितना लंबा खींचा जाए, जितना लंबा हो सके इस आंदोलन को बरकरार रखा जाए।
तो ये सीधी तस्वीरें सिंधु बॉर्डर से आप देख रहे थे। हमारी सहयोगी पिनाज वहां पर मौजूद है, रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हैं और रविकांत भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल दोपहर 12 बजे का इस वक्त समय हो रहा है, 12:05 हो रहे हैं और ये तस्वीरें गृह मंत्री अमित शाह के आवास से तस्वीरें हैं, जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर। इससे पहले पीयूष गोयल वहां पर मौजूद थे, कृषि मंत्री मौजूद थे, ये वहां से निकल कर गए हैं विज्ञान भवन। और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की यानी दो बैठकें एक साथ चल रही हैं। एक गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर, और उधर सरकार के दो मंत्री पहुंचे हुए हैं विज्ञान भवन। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हुए हैं पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह। किसान आंदोलन पर गृह मंत्री अमित शाह और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच मुलाकात। किसानों के साथ बैठक से पहले अमित शाह और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच भी मुलाकात हुई है। सरकार से बातचीत करने विज्ञान भवन पहुंचे हुए हैं किसान नेता। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी पहुंचे हुए हैं विज्ञान भवन। किसानों का रुख सख्त है, तल्ख है और उन्होंने यह साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार को कृषि बिल वापस लेना ही होगा, यानी इसके अलावा कोई रास्ता सरकार के पास नहीं है। किसानों के साथ बैठक से पहले पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर जो कि कृषि मंत्री हैं, उनके बीच बैठक हुई थी और इस बीच ये दोनों मंत्री निकल कर पहुंच गए हैं विज्ञान भवन, जहां पर किसान संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हुए हैं। वहां पर सरकार से बातचीत होगी। दो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर विज्ञान भवन दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए बैठक में अंदर जाने से पहले जितने किसान संगठनों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने हाथ मिलाकर, मुट्ठियां बांधकर, हाथ उठाकर इस बात का इशारा किया कि वो अपनी मांग को लेकर अपने स्टैंड पर कायम है और इसी के जरिए वो सरकार के सामने लगातार जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। ये दो तस्वीरें अहम हैं। अहम इसलिए हैं कि दरअसल इन्हीं दोनों केंद्रों से ये तय होगा कि ये आंदोलन और ज्यादा आगे बढ़ जाता है या फिर कोई रास्ता निकल जाता है या फिर कोई उम्मीद की किरण निकल कर आ जाती है। विज्ञान भवन में जहां पर सरकार के दो मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर पहुंचे हुए हैं, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात इस वक्त होने जा रही है। और वहीं दूसरी ओर एक मुलाकात चल रही है। जो दूसरी तस्वीर है, गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बार बार इस बात का जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि अधिकतर किसान जो कि इस वक्त दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर तादाद पंजाब के किसानों की है। इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर एक्टिव होते हैं, पंजाब के किसानों की मन की बात वो बेहतर तरीके से समझते हैं, वो ये रास्ता या फिर कोई ऐसा विकल्प सुझा सकते हैं केंद्र सरकार को कि आखिरकार उन्हें कैसे मना लिया जाए। रविकांत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। रविकांत, बताइए आपके पास इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? देखिए राकेश, इस वक्त दो पैरेलल मीटिंग चल रही है। पहली बैठक जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के मुख्यमंत्री के बीच में चल रही है। इस वक्त मैं विज्ञान भवन में हूँ। सारे किसान जो है अंदर जा चुके हैं और भारत सरकार के जो तीनों मंत्री हैं वो भी विज्ञान भवन पहुँच चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक किसान और सरकार के बीच में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होंगे वो होंगे पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि 32 संगठन ऐसे हैं जिन पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का सीधे तौर पर प्रभाव है। अगर वो किसानों को कन्विंस करने का प्रयास करते हैं तो किसान उनकी बात को मानेंगे। अभी एक महत्वपूर्ण जानकारी ये भी मिली है कि राकेश, सरकार ये कह रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर वो लिखित रूप में आश्वासन देने के लिए किसानों को तैयार है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को यहां पर बुलाया है। वो बैठक उनके आवास पर चल रही है, दूसरी बैठक यहां पर चल रही है। लेकिन क्लॉज बाय क्लॉज जो ऑब्जेक्शन थे उनको पहले सरकार सुनना चाहती है और उसके बाद। लेकिन रविकांत मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, आप अपनी बात पूरी करिए। बैठक में जाने से पहले किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने कहा है कि वो कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, इससे कम वो कुछ चाहते नहीं है। 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट सौंपा है उन्होंने सरकार को, पॉइंट वाइज जो ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे। आपको लगता है कि सिर्फ लिखित आश्वासन दे दिया जाए तो इससे किसान मान सकते हैं? देखिए, ये किसान भी जानते हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि जो बिल पार्लियामेंट से पास हो गया है उसको विड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा सरकार के लिए, क्योंकि पूरी तरीके से बैकफुट पर सरकार मानी जाएगी। और अब तक 2014 से 2020 रविकांत, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। रविकांत, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोक रहा हूं। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान है। बड़ा बयान ये कि उम्मीद है कि आज हल निकल जाएगा।
किसानों से चर्चा करेंगे, ये कृषि मंत्री का बयान। यानी अगर कृषि मंत्री जो इससे पहले बैठक कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, वो विज्ञान भवन पहुंचते हैं और किसानों के साथ बैठक से पहले ये कहते हैं कि उम्मीद है कि आज हल निकल जाएगा, तो क्या कोई फॉर्मूला निकल रहा है क्या? सुनिए। भारत सरकार किसानों से लगातार चर्चा कर रही है और मुझे आशा है कि चर्चा के सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। तो क्या किसान कह रहे हैं कि तीनों कानून जो हो वो वापस हो, उसके बीच का भी कोई रास्ता है? देखिए, जब चर्चा होगी, चर्चा में क्या रास्ते निकलते हैं ये चर्चा पर निर्भर करेगा, पहले से थोड़ी भविष्यवाणी की जा सकती है। सर, आपको लग रहा है सॉल्यूशन कुछ न कुछ निकल जाएगा कहीं तो, और आप बात आगे बढ़ेगी आज? नहीं, स्वाभाविक रूप से आज चौथे चरण की चर्चा है और मुझे लगता है इसका सकारात्मक पक्ष ठीक निकलेगा। तो उम्मीद है कि आज हल निकलेगा। कृषि मंत्री का बयान विज्ञान भवन पहुंचने से पहले, यानी विज्ञान भवन में किसानों के साथ बैठे। रविकांत, आप विज्ञान भवन में मौजूद हैं, कृषि मंत्री अंदर जाएं उससे पहले उनका ये बयान कि उम्मीद है कि आज हल निकल जाएगा। तो माने ये कि एक कोई ऐसा फॉर्मूला तो है जिस पर उधर कैप्टन अमरिंदर की अमित शाह से चर्चा चल रही है और उसी फॉर्मूले को लेकर अब शायद सरकार के 2 मंत्री किसानों के सामने जा रहे हैं। बिल्कुल राकेश, और इस बयान की टाइमिंग को देखिए। ये बयान केंद्रीय कृषि मंत्री ने तब दिया जब वो अमित शाह से मिलकर उनके आवास से बाहर निकले। यानी कुछ ऐसा फॉर्मूला सरकार बनाकर चल रही है जिसमें किसानों को भी कन्विंस किया जाए और सरकार की जो अपनी प्रतिष्ठा है वो भी बरकरार रहे। इसीलिए 2 बैठकें चल रही हैं और जहां तक हमें जानकारी मिल रही है उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों को नहीं मनाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पंजाब में खराब हो सकती है, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। इसीलिए बैठक में आने से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि वो किसानों की हर बात को सुनेंगे, सकारात्मक चर्चा होगी। रविकांत, चलिए हम आपके पास लौट कर आते हैं। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ जुड़े हैं और रवि सिसोदिया मौजूद है गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर, जहां पर इस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पहुंचे हुए हैं। उनकी भी मुलाकात चल रही है, जिसका जिक्र कर रहे थे कि पंजाब में भी एक बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चल रहा है, इसलिए कैप्टन अमरिंदर भी चाहते हैं कि यह आंदोलन जल्दी खत्म हो जाए। हम रवि सिसोदिया से बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले विज्ञान भवन जब किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे, अंदर जाने से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। ये आप 3 पॉइंट बताइए जहां पर आप लोगों की सरकार से बातचीत बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। वो तीन कौन से पॉइंट हैं? देखो, पॉइंट की तो अभी कोई बात ही नहीं। उन्होंने पिछली मीटिंग में ये मांगा था कि आप 1 बाई 1 एक बिंदु पे आपके जो इतराज हैं हमारे को रिटर्न में दे दो। वो हमारे नुमाइंदों ने सभी ने रिटर्न में उनको दे दिया। अब तो उनके पाले में गेंद है, आज उसके ऊपर क्या रिएक्शन करती है केंद्र की सरकार, उसके मंत्री क्या जवाब देते हैं, उसके बाद ही कोई रणनीति किसान जथेबंदी। अगर एमएसपी पर लिखित जवाब सरकार दे देती है तो आप लोग मान जाएंगे, आंदोलन खत्म करेंगे? देखो, हमारी पहले मांग तो ये है कि ये कानून किसान की डिमांड नहीं है, किसान ने ना इसकी कोई मांग की है, पर हम फिर भी ये समझते हैं पहले तो कि ये कानून रद्द होने चाहिए। जब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो कारपोरेट सेक्टर के लिए कानून बनाया गया। नहीं होता है तो आंदोलन जारी रहेगा? अभी तो जारी रहेगा। देखिए, हमारे किसान जथेबंदियां जो है, जितने भी आगू हैं, वो अपनी तरफ से पॉजिटिव होके आए हैं। अगर उनके पास सोल्यूशन एक नहीं निकल पाया है तो दूसरा ऑल्टरनेट है, तीसरा ऑल्टरनेट है, चौथा ऑल्टरनेट है, 4-5 ऑल्टरनेट लेके आए हैं। अगर फिर भी सरकार की अगर नेगेटिविटी रही, वो अपना पॉजिटिव व्यू नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे सरकार के लिए खड़ी हो जाएगी। सरकार ये कहती है कि एमएसपी को लेकर वो लिखित में आप लोगों को आश्वासन देगी, तो क्या किसान यूनियन बात को मानेंगे? नहीं, सिर्फ अकेली एक चीज़ को लेने के बाद कोई फैसला नहीं हो सकता। अगर सारे रूल्स जो वापस लेंगे तभी बात बन पाएगी। अगर एक चीज़ कहेंगे ना, एक ऑप्शन को छोड़ के बाकी तो पेंडिंग में रह जाएंगे ना, वो पेंडिंग में कोई नहीं छोड़ना चाहिए। यानी सबसे बड़ी डिमांड आप लोगों को ये है कि बिल को विड्रॉ किया जाए? बिल्कुल ठीक है जी, 100% एक्सेप्ट करते हैं कि बिल्कुल। सरकार बिल को विड्रॉ करने से मना कर देती है तो आगे का क्या स्टैंड होगा? आगे की रणनीति अलग से चेंज हो जाएगी। फिर हम तो अपनी तरफ से पॉजिटिव वे से आए हैं। अगर सरकार उसी स्टिक पे रहेगी तो लेट्स सी, हम तो 6 महीने के लिए सोच के रहते थे। पाजी, ये बताइए कि अगर आज समाधान नहीं निकलता है, सरकार सारी बातें नहीं मानती है, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? जोन सी हम लोगों ने सड़कों के ऊपर किसान बैठे हुए हैं, जहाँ पे भी वहीं पे बैठे रहेंगे जब तक इसका कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, तब तक हम सड़कों के ऊपर ही बैठे रहेंगे। लेकिन एक आखिरी सवाल एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। सरकार ये कह रही है कि वो किसानों से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। आप भी अपने 5 लोगों को दीजिए,
सरकार अपने 5 नुमाइंदों को दे रही है, एक्सपर्ट को बुला रही है। जिन बिंदुओं पर विवाद है उस पर एक्सपर्ट कमेटी जो सुझाव देगी उसको सरकार मानने को तैयार है। तो क्या इस पर राजी होंगे आप लोग? नहीं, अगर ये बात पे राजी होते तो पिछली बार की मीटिंग में ये सोल्यूशन निकल जाता। 5 मेंबरी कमेटी के लिए हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सभी साथ में आएंगे, तभी कुछ बात हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड 100% श्योर मुद्दा है कि हाँ भी अगर 5 मेंबर की कमेटी बनानी होती वो तो पिछली मीटिंग पे बना लेते हैं, नहीं बना सकते हम, सॉरी। तो ये रविकांत राय की किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि थे उनसे बातचीत को आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया उनकी मांग है इस कानून को वापस ले सरकार किसी भी कीमत पर। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।